जो लर्निंग का जो फोकस है ना, जो मैं कह रहा था, दो चीज़ें हैं। पहला कि आपने कंटिन्यूस लर्निंग को अपनी लाइफ में डालना है, और दूसरा जो है वो है कि आपने डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना है, फोकस जिसको कहते हैं। और इफ़ यू आर पेरेंट्स, आपका भी सबसे बड़ा काम है आप बच्चे को आइडेंटिफाई करें कि बचपन से उसकी क्या स्पेशलिटी है, क्या वो यूनिक अल्लाह ताला का गिफ्ट है उसके अंदर। एक्सप्लोर करवाएं उसको, देखें, ऑप्शंस दें सारे, लेकिन देखें कि वो किस में एक्सेल करता है और उसको फिर एंड तक लेके जाएं। कि आप देखेंगे कि इस वक्त हाईएस्ट वैल्यू पे क्या चल रहा है, और उसकी लर्निंग के लिए आपको माइंड को तैयार होना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। करियर प्लानिंग इन टफ टाइम्स। आप इमेजिन करें, एक आप शिप में जा रहे हैं जो कि स्टॉर्मी वेदर में स्टक हो गया इन द सी। उस स्टॉर्मी वेदर में इस शिप को कभी झटके लग रहे हैं, पानी आ रहा है, बहुत डेंजरस सिचुएशन हुई है, हवाएं चल रही हैं, सब उल्टी सीधी सिचुएशन आ रही है। आपके पास एक मैप और एक कंपस है। आपकी वो जो शिप है वो आपका करियर है। कैसे प्लान करेंगे? कंपस देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं आपको आइडिया लेंगे क्या हो रहा है, उसके लिहाज से नेविगेट करेंगे। जब लहर इस तरफ लेके जाएगी, आप नेविगेट करके वापस आने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी लहर उसी डायरेक्शन में लेके जा रही है जहाँ आपने जाना है, तो कुछ नहीं करेंगे, राइट। लेट द रोड टेक यू। तो ये जो सारी सिचुएशन है, इसको आप अपने करियर पे मैप करें। इस वक्त जो हालात हैं दुनिया के, वो सारे के सारे इसी टर्बुलेंस में हैं। 2008 में जब रिसेशन आया था, उसमें 47% हायर प्रोडक्टिविटी हुई थी लोगों की, सिर्फ, और ग्रोथ हुई थी उनकी जिन्होंने अपने करियर पे इन्वेस्ट किया था, अपनी सेल्फ लर्निंग को इम्प्रूव किया था, अपनी हैबिट्स ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग को एनहांस किया था। मसला क्या है, चैलेंज क्या है, लोगों का डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। ये सारी जो डीमोटिवेशन वाली चीज़ें हैं ना, इससे क्या होता है, आपकी लर्निंग स्लो हो जाती है। आपको इम्पैक्ट क्रिएशन की जगह आप सबमिसिव लाइफस्टाइल में चले जाते हैं। क्या होता है कि जी मैं एक डिग्री कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे पता है कि जब मैं ग्रेजुएट करूँगा या करूँगी मुझे जाके जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। इट्स अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन। क्या मैं अपनी फार्मेसी खोलूँगी, क्या मैंने किसी फार्मेसी में जाके एम्प्लॉयमेंट लेनी है, क्या मैंने फ्रेंचाइज लेनी है, या फिर करियर शिफ्ट करना, स्विच भी तो करना पड़ सकता है, क्या पता शुरू में ना मिले कुछ। तो इस सारी चीज़ को समझने के लिए आपने जो सिर्फ दो ही चीज़ें करनी है मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक, कंटिन्यूस लर्निंग को अपना प्राइम ऑब्जेक्टिव बनाना है। कंटिन्यूस लर्निंग में सिर्फ ये नहीं है कि अपने करियर से रिलेटेड, इससे जो पैरेलल में चीज़ें चल रही हैं उनको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। आप कहें मैं तो फार्मेसी से रिलेटेड हूँ, मेरा क्या ताल्लुक है टेक्नोलॉजी से? नहीं, बहुत गहरा ताल्लुक है। सारी फार्मेसीज अब टेक्नोलॉजी पे चलती है। मैं इंग्लैंड में होता हूँ 20 साल से, हमने सिर्फ फार्मेसीज के अंदर ही इतनी ट्रांसफॉर्मेशन देखी हैं कि इट्स अनबिलीवेबल। राइट नाउ फार्मासिस्ट सिर्फ उससे पर्ची लेता है बंदे से, कई दफ़ा पर्ची भी नहीं लेता, सिर्फ उनकी आईडी लेता, और सिस्टम में आया होता है कि क्या दवाई चाहिए, और पीछे वो मशीनें लगी हुई हैं, और वो खुद ही आप पंच इन करते हैं, वो मशीन चूज़ करती है दवाई रैक से, और वो आके पैकेट बन के हाथ में आता है, आपने खाली पैकेट पकड़ाना होता है। अगर यही काम रह गया तो आपका काम क्या रह गया? अब वहाँ पे आ गया तो यहाँ पे भी आ जाएगा थोड़े सालों में। तो जब मशीनों ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सारी फार्मेसी वाला काम कर देना है, फार्मासिस्ट वाला काम कर देना है, तो आप लोग क्या बन रहे हैं? ग्रेजुएट होंगे तो क्या करेंगे? ऑटोमेशन इतनी ज़्यादा आ जाएगी, तो आपने अगर अपने आप को अपस्किल ना किया, अपना डिफरेंशिएटर ना क्रिएट किया, तो यू विल बी इन ट्रबल। ये इमीडिएटली नहीं हो रहा, डोंट वरी, काम जारी रहेगा थोड़ा सा। लेकिन जो इशू है वो ये है कि कंटिन्यूस लर्निंग अगर आपने छोड़ी तो ख़त्म। कंटिन्यूस लर्निंग आप रिलीजियसली भी, आप जो ही छोड़ते हैं आपको पता है क्या होता है। आप कहें जी कि मैं आपके, बल्कि पर्सनली आप एग्जांपल लें, मेरे अलहमदुलिल्लाह 5 बच्चे हैं। अगर बच्चा मेरा क्लास 1 में था और उसके बाद 1 साल ख़त्म होता है और टीचर आके कहता है जी बहुत अच्छा, जिसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, अगले साल अब नेक्स्ट ईयर में मुलाकात होगी, ठीक है, छुट्टियाँ होगी जैसे अभी होने वाली है, सितंबर में इस क्लास स्टार्ट होती है, वो दोबारा क्लास 1 में डाल दें। मैं कहूँ ये क्या हो रहा है? मेरा बच्चा पूरा साल मेहनत करके आ गया है, 1 साल पूरा हो गया है, ईयर 1 ख़त्म हो गया है, अब उसको ईयर 2 में जाना चाहिए, राइट? वो कहेंगे आपको क्या प्रॉब्लम है? एक बच्चा लर्निंग कर रहा है तो ईयर 1 में ही करता रहे। क्या ऐसी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में कभी हुई है कि आपने कहा हो कि अच्छा ठीक है, बस मतलब मेरी लर्निंग इतनी काफ़ी थी, हर साल इतनी ही करेंगे, इतनी भी कर लें तो बहुत है, मुझे इससे आगे करने की क्या ज़रूरत है?
आप खुद अपने लिए भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी के लिए भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये तो बड़ा अजीब सी बात है कि आप एक चीज़ कर चुके हैं और आप उससे आगे नहीं जा रहे। अब आप ज़रा रिफ्लेक्ट करें आपका रमज़ान की रूटीन, जो ज़्यादातर मुसलमानों का अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कि वो कहते हैं जी 30 रोज़े या 29 रोज़े रखने हैं, रोज़े रखने हैं, हर साल रोज़े ही रखने हैं। कुछ लोग कहेंगे अच्छा हम क्या करते हैं जी रमज़ान में, रोज़े रखते हैं बस, यानी भूखे प्यासे रहते हैं। कुछ कहते हैं अच्छा हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं, अच्छा जी। कुछ कहते हैं हम कुरान कवर टू कवर कुरान वोकलाइज करते हैं। अगर इतना कर दिया एक साल में और अगले साल में भी इतना ही किया तो क्या ये ठीक है? हर साल एक दफ़ा कवर टू कवर कुरान का पढ़ देना रमज़ान में क्या इनफ है? क्यों? आप ग्रो नहीं कर रहे। आप हर साल क्लास 1 में ही हैं। आप मीनिंग पढ़ लें, अरबी सीख लें, कुछ और कर लें। अगर 5 नमाज़ें पढ़े हैं तो तहज्जुद पढ़नी शुरू कर दें, तहज्जुद पढ़े हैं तो इशराक पढ़नी शुरू कर दें, कुछ भी करें, एटलीस्ट कुछ तो करें एक्स्ट्रा। तो और वो खाली बातें तो नहीं है ना, खाली जो हुकूक अल्लाह तो नहीं है, हुकूक इबाद भी तो करने हैं ना। ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, जो कंटिन्यूस लर्निंग है वो कभी स्टॉप नहीं होती अनलेस कि आप माइंड में एक्सेप्ट कर लें कि मैं तो ग्रेजुएट हो गया हूँ, अब मैंने क्या करना पड़ेगा। राइट, पिछले 25 साल से मुझे नहीं याद अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने भी कोई एक साल ऐसा गुजारा हो जिसमें एक्स्ट्रा कुछ नई चीज़ लर्न ना की हो सिग्निफिकेंटली। माइनर तो बंदा करता रहता। फास्ट इस्लामाबाद का मैं ग्रेजुएट हूँ और फास्ट इस्लामाबाद का पहला बैच का पहला ग्रेजुएट हूँ। और हमारे वक्त इंडस्ट्री बिल्कुल नई थी टेक्नोलॉजी की, तो उस इंडस्ट्री में गाइडेंस भी कम थी, मेंटरशिप भी कम थी। हमारे तो सीनियर थे ही नहीं, लाहौर फास्ट के होते थे जो आते थे कभी। और 2 साल मैंने यहाँ पे उसके बाद काम किया बड़ी अच्छी कंपनीज में, बेंटली में और एक आवाज़ नेटवर्क्स में। फिर मैं इंग्लैंड चला गया, शादी हो गई, इंग्लैंड चला गया। मैं और मेरी वाइफ दोनों मेरे क्लास फेलोज हैं, हम दोनों फास्ट के, तो हम दोनों वहाँ चले गए। अब वहाँ गए तो एक रीसेट किया पूरी लाइफ को। यहाँ पे आप टेक लीड, प्रोजेक्ट लीड बन चुके थे, वहाँ जाके दोबारा बेसिक से शुरू किया। अब जब मैंने अपने टीम लीड को देखा वहाँ पे, तो उसका था 21 साल का एक्सपीरियंस और मेरा था 2 साल का एक्सपीरियंस। और मैं उसको देखता था और मैं कहता था ये नहीं हो सकता कि मैं 19 साल बाद यहाँ खड़ा हूँ जिसके सिर्फ 4 डायरेक्ट रिपोर्ट्स हैं। और एक वो बुढ़ा हो रहा था और वो मतलब कह रहा था यार इसके बाद क्या करोगे तुम, अभी तक तुम तो 4 बंदों की टीम लीड हो बस। और उस वक्त भी वो प्रोग्रामिंग कर रहा था हैंड्स ऑन। तो मैंने उस वक्त आई मेड अ चॉइस कि मैंने कहा मैं नहीं, ऐसे नहीं रुक सकता। और फिर मैंने क्या किया कि कंटिन्यूस लर्निंग शुरू की कि मैं अब क्या करूं, मेरे पर्सनल पैशंस क्या हैं। आप लोगों को ये बताने का मकसद ये है कि आप लर्निंग को फॉर द सेक ऑफ लर्निंग ना करें, रिकग्नाइज करें कि जो मेटा डेटा ऑफ लर्निंग है, यानी द पैशन दैट इज हिडन समवेयर इन योर लाइफ, उस तक पहुंचे। मैं जैसे पहुंचा, अब मैं फास्ट ग्रेजुएट हूँ, टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, डेवलपर हूँ, बहुत एडवांस लेवल की कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेडेड पाइप वाली सारी मैंने प्रोग्रामिंग की है, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होती है वो C++। और वो करने के बावजूद 4 या 5 साल में आई रियलाइज़ कि मेरा पैशन नहीं है। आपका घर चल रहा है उससे और मेरा घर उससे ही चल रहा था, तनख्वाह उससे आती है, घर चलता है। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं इंजॉय, यानी ठीक है कर लेता हूँ, दिन रातें भी काम कर लिया, लेकिन पैशन नहीं था। अब पैशन कहाँ से मिलना था? जब वहाँ पे हमने मोटिवेशन से रिलेटेड समझना शुरू किया, उन्होंने हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाए, काफ़ी कुछ करवाया, ज़ीरोक्स में होता था, तो समझ आई कि मोटिवेशन या पैशन कोई चीज़ होती है जो कि हमें नहीं पता। उस दौरान ज़ीरोक्स जो है वो एक स्ट्रगल में से गुजर रहा था। उनकी कंपटीशन मार्केट शेयर ले रहा था, ग्रो हो रहा था उनका मार्केट शेयर, और ये लोग श्रिंक हो रहे थे। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में 1,25,000 एम्प्लॉइज़, बहुत बड़ी कंपनी, जिन्होंने प्रिंटर इन्वेंट किया था। ये इवन के माउस भी इन्होंने इन्वेंट किया था, विजुअल स्क्रीन भी इन्होंने इन्वेंट की थी, लेकिन फ्री दे दी थी ये माइक्रोसॉफ्ट को और एप्पल को। तो ऐसी कंपनी, इतनी इनोवेटिव कंपनी ग्रो नहीं कर रही थी, श्रिंक कर रही थी। उन्होंने हमें बहुत सारे कोचेस बुलवाए, ट्रेनर्स बुलवाए, हमने उनसे मिले, सब कुछ किया, समझा। वो एक ही बात करते थे कि अनलॉक द ट्रू पोटेंशियल का जो स्टेटमेंट है, अनलॉकिंग ट्रू पोटेंशियल, वो आता है पैशन से। और पैशन तब आता है जब आप हॉर्सेस फॉर कोर्सेज होते हैं, यानी कि सही बंदा सही रोल पे आ जाता है। हमें उस वक्त फिर समझ नहीं आती थी। मैं कहता अच्छा मैंने तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री की भी है, मैं तो प्रोग्रामिंग जानता हूँ, ठीक है मुझे पता है मेरा पैशन नहीं है, लेकिन इसी से घर चलता है, तो शायद कर लेंगे, जोर लगा लेंगे। फास्ट का एक है अच्छी यूनिवर्सिटी, सारी जो भी आप देखेंगे दुनिया में, वो आपको इतना रगड़ा देते हैं कि आप जो भी करेंगे वो कर लेंगे। मतलब आपको होता है अच्छा यार जो कहोगे कर देंगे,
हम दिन रात लगा लेंगे, लर्न करके नई चीज़ करके देंगे आप, ये ऐसे हो जाता है, हमारी आदत बन जाती है, क्योंकि आप इतना काम होता है कि आप सो भी नहीं सकते। तो इंग्लैंड जब गए थे तो उधर तो 9 बजे अब जाते थे ऑफिस, 4 बजे ऑफिस की छुट्टी हो जाती थी। अब डिफरेंस देखें, यहाँ पे हम लोग 10 बजे ऑफिस जाते थे और रात को कई दफ़ा 2-2 बजे आते थे, नॉर्मल। मतलब बेगम तो जल्दी आ जाती थी, मैं वहीं होता था। इतना हो गया कि 80 to 90 आवर्स अ वीक में काम करता था। मेरी गर्दन में यहाँ पे दर्द हो गया और बड़े बैक के मसले हो गए। यहाँ की बात करो, बहुत बड़ी प्रोडक्ट्स हमने बनाई थी, दुनिया की हाईएस्ट डेंसिटी वॉइस ओवर आईपी की चिप बनाई, जो कि इंटेल से कम्पीट कर रही थी उससे पहले, 9/11 से पहले। अब आप कंपेयर करें ये लाइफस्टाइल जिसमें मैं सिर्फ काम कर रहा था और टोटल घर आता था डिनर के लिए और फिर वापस चला जाता था, और इंग्लैंड जा रहे हैं तो 9 बजे जाके 4 बजे छुट्टी है। अब 4 बजे छुट्टी है तो उसके बाद करना क्या है? ना वहाँ पे फैमिली है, ना वहाँ पे ज़्यादा सोशल लाइफ है, ना हमने पब जाना है, ना और क्या करेंगे मतलब वहाँ पे। और समर में वहाँ पे फजर होती है 2:30 बजे और मगरिब होती है 9:30 बजे, जैसे इस वक्त है। आपके पास इतना लंबा दिन है कि आप 4 बजे तो दोपहर होती है, रात को 8 बजे भी दोपहर ही होती है, 9:30 बजे यानी आप 8:30 बजे असर पड़ते हैं कई दफ़ा। 9:30 बजे जब मगरिब होगी तो आप कहेंगे यार अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है, 5 घंटे छुट्टी के बाद भी पड़े हुए हैं सूरज धूप के, तो क्या करें? ठीक है, आपने इंटरेक्शन कर लिया, वॉक कर लिया, क्या और क्या कर लेंगे मतलब हमने टीवी शीवी तो देखना तो है, होता नहीं है। ये पॉइंट हमें समझ आया वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे जाके टीवी नहीं था शुरू में। वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, सब्सक्रिप्शन ना होने की वजह से आप स्टक होते हैं कि यार मैं क्या करूँ, मेरे पास लाइसेंस ही नहीं है। वो जब तक आपके क्रेडेंशियल्स बिल्ड नहीं होते तब तक आपको वहाँ पे कोई चीज़ नहीं मिलती। तो आपने सब्सक्रिप्शन लेनी होती है ब्रॉडबैंड की या फिर टीवी की, उसका लाइसेंस, वो सारी कहानियाँ तो नहीं थी हमारे पास, ऐसा सब मिलनी थी कुछ महीनों बाद। अब कुछ नहीं करने का तो क्या है क्या करना है? तो समझ आई कि लर्निंग कर लेते हैं, और टाइम तो वेस्ट नहीं कर सकते, सोशल मीडिया होता नहीं था उस वक्त, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो चॉइस हमने ली कि हमने लर्निंग पे फोकस कर लेते हैं, और फिर वो ऐसा लगा कि वो कंपनी में भी चल रही थी ग्रोथ, कि वो लोग लर्न कर रहे थे हाउ टू टेक बैक मार्केट शेयर, हमें वो एजुकेट कर रहे थे डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ में, फ्रेमवर्क्स में, और माइंडसेट मैनेजमेंट के ऊपर, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। और वो इतना मेरा इंटरेस्ट बना उस टॉपिक के अंदर कि आई रियलाइज़ कि यार दिस कुड बी माई पैशन। तो जो ट्रेनर आते थे मैं उनको पकड़ लेता था, मैं कहता था भाई ये तो तुमने जो बात की है इसको समझाओ। मैं उस वक्त अपनी अब सॉफ्टवेयर की कंपनी खोल ली 2007, और ये जॉब भी कर रहा हूँ, साथ अपनी कंपनी भी खोली हुई है, पाकिस्तान में बंदे भी रख लिए। शुरू में बिज़नेस चला, पहली दफ़ा बिज़नेस कर रहा था, उसके बाद कुछ लॉसेस शुरू हो गए। उधर क्लाइंट कहे कि तुम्हारे स्कोप में ये भी था, और इधर डिलीवरी टीम का कोई नहीं, वो कहे हम कहे एक्स्ट्रा टाइम दो, वो कहते हैं कोई नहीं, करना है तो एक्स्ट्रा अपनी जेब से पैसे खर्च करके काम करके दो। अब ये सारा बताने का मकसद क्या है कि उस लर्निंग, उस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया, कि कैसे टाइम को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज़ किया और लर्निंग को छोड़ा नहीं। रिसेशन आ गया 2008 में, 1 साल हुआ था हमारी कंपनी को बने हुए, और सीवियर किस्म का वो था रिसेशन, जो कि इस वक्त भी चल रहा है राइट नाउ। वो हम थोड़ा सा, यूके तो कभी निकला ही नहीं रिसेशन से, लेकिन थोड़ा सा ऊपर गया था, और अब वापस ब्रेक्जिट की वजह से और ये जो इलेक्शन हो रहे हैं। तो जो लर्निंग का जो फोकस है ना, जो मैं कह रहा था, 2 चीज़ें हैं। पहला कि आपने कंटिन्यूस लर्निंग को अपनी लाइफ में डालना, दूसरा यानी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जो पहला मैंने बताया, और दूसरा जो है वो है कि आपने डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना है, फोकस जिसको कहते हैं ना। ये जैसे ये लाइट्स हैं, ये इस एक लाइट की कितनी रीच होगी, अभी बाकी सारी लाइट्स बंद कर दें, सिर्फ एक जला लें, तो क्या ये पूरे रूम को लाइट अप कर लेगी? नहीं। इमेजिन करें अब यही लाइट ना होती है, एक लेज़र होती, तो क्या ये कुछ एरिया भी करती है इल्यूमिनेट? उसकी एक लाइन होनी थी बिल्कुल सीधी सी, शायद नज़र आ जाती, बस कोई इल्यूमिनेशन ज़्यादा नहीं करती हो, बस उतना ही करती। कहते हैं आपका जो माइंड है उसको लेज़र फोकस देने की ज़रूरत होती है। अगर आप बल्ब की तरह चलेंगे तो आप कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि लेज़र जो है वो स्टील से भी कट कर जाती है, और ये लाइट जो है बस ऐसी है, इसलिए अब आप इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा दूसरी चीज़ से, कि आपकी लाइफ अगर एक कैंडल की तरह हो जो कि लोगों को मिशल-ए-राह बन रही है, तो आप अपना काम करते रहें, लोगों तक अच्छा मैसेज चला जाए, वो एक अलग एनालॉजी है। लेकिन ये जो फोकस वाली एनालॉजी है ये अलग चीज़ है। इसका मकसद ये है कि आप जो भी करें आप फोकस के साथ उसमें एक्सपर्टीज़ बिल्ड करें, और कंपटीशन जो आपके पैरेलल में है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है पाकिस्तान में,
220 मिलियन की पॉपुलेशन पाकिस्तान के अंदर, उसमें से 70 मिलियन एडल्ट वुमेन है पाकिस्तान में 15 ईयर्स और अबव। 70 मिलियन में से आप भी लोग भी हैं। उन 70 मिलियन में आपका कंपटीशन है। आप सोचें कि कितने लोग फार्मासिस्ट बन रहे हैं, आपके करियर में जा रहे हैं। और करियर ज़रूरी नहीं है, लाइफस्टाइल की कंपैरिजन की भी बात हो रही है। आप चाहते हैं कि आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव हो, राइट? तो उस कंपटीशन को बीट कैसे करेंगे? वही करके जो सारे कर रहे हैं, कभी भी नहीं होगा। आपको कुछ यूनिक देना पड़ेगा। इन एडिशन टू वट एवर दे आर डूइंग, यू नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। और यही बात हमें ऑक्सफोर्ड में सिखाई। तो मुझे जब वो समझ आई ना, हमारे जो कोचेज आते थे अमेरिका से, मैं उनको पकड़ लेता था, समझाओ क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मेथोडोलॉजी सीखता था। 4 बजे छुट्टी होती थी, घर जाके बाकी ट्रेनिंग घर पे बैठ के करता था। बाकी सारे तो सो रहे होते थे, अपना काम करते थे, जो भी अपना काम करते। मैं जाके छुट्टी करने के बाद घर जाके दोबारा पढ़ना शुरू कर देता था, क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट की एक टॉपिक मिल गया था। ह्यूमन साइकोलॉजी, इमोशनल इंटेलिजेंस, आपका ओवरऑल कल्चरल एजिलिटी, ये सारा ना मेथोडोलॉजी और फ्रेमवर्क्स के साथ चलता। तो जब मैं उनसे समझा कि वो कैसे बने ट्रेनर, तो पता लगा उनका करियर भी इसी तरह का ही था। करते करते उन्हें ये समझ आया, पैशन था, उन्होंने कर लिया। मैं भी लग गया। उस 1 साल में मैंने 72 ट्रेनिंग की एक्स्ट्रा। यानी ऑफिस में जो करने का होता है, ऑफिस का काम, वो ऑफिस में बंदा कर लेता है, उसके बाद मैं घर जाके करता हूँ। जब 72 एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की, तो एंड ऑफ द ईयर जब अप्रेजल का टाइम आया, तो मैनेजर ने जब लिस्ट देखी, उसने कहा ये कैसे हो सकता है? तुम नॉर्मल फुल टाइम जॉब भी कर रहे हो और ये 72 इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग तुमने ख़त्म कर दी, ये क्या किया तुमने, क्यों, ये कैसे हो सकता? मैं कहा मुझे बड़ा मज़े का टॉपिक लगा, पैशन था, मैं तो रोज़ जाता हूँ घर जाके घंटा 2 घंटा ऐसे ही करता रहता हूँ। और जैसे लोग टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं, हम बैठ के लर्निंग प्रोग्राम्स देखते हैं, मैं और मेरी बेगम। तो वो कहता तुम तो अजीब सा कर देखा कि पागल हो गया क्या, कुछ ज़िंदगी नहीं है तुम्हारी? तो उसका अफेक्ट क्या हुआ कि उनको नज़र आ गया कि बहुत पैशनेट है इस टॉपिक पे, इस एरिया में। डेवलपमेंट से ज़्यादा इसको ये शौक है। यानी एक होता है डिलीवरी ऑफ टेक्नोलॉजी, एक होता है इनेबलिंग द डिलीवरी ऑफ टेक्नोलॉजी, मेथोडोलॉजी साइड, फ्रेमवर्क साइड, प्रोसेस साइड। तो उन्होंने मुझे अलाउ किया कि मैं दूसरी चीज़ भी एक्सप्लोर कर सकूँ। वहाँ पे आपको समझ आता है डिफरेंस बिटवीन अ गुड मैनेजर, अ गुड मेंटोर एंड एन एवरेज मेंटोर। अगर आपका मेंटोर या कोच या गाइड या टीचर या पेरेंट ये चीज़ रिकग्नाइज़ नहीं कर रहा कि आपका क्या पैशन है, आपके अंदर अल्लाह ताला ने क्या स्पेशल गिफ्ट दिया है, तो ये सबसे बड़ा ह्यूमन कैपिटल का लॉस है। आपके पेरेंट्स का ये सबसे बड़ा काम है, और इफ़ यू आर पेरेंट्स, आपका भी सबसे बड़ा काम है। आप बच्चे का आइडेंटिफाई करें कि बचपन से उसकी क्या स्पेशलिटी है, क्या वो यूनिक अल्लाह ताला का गिफ्ट है उसके अंदर, कि और उसको एक्सप्लोर करवाएं, उसको देखें, ऑप्शंस दें सारे, लेकिन देखें कि वो किस में एक्सेल करता है और उसको फिर एंड तक लेके जाएं। हो सकता है कि वो पैदा ही उस काम के लिए हो, वो उस फील्ड का आइंस्टाइन हो, और अगर वो नहीं चलता तो ठीक है, आप उसके और ऑप्शंस भी खोलें, लेकिन ये आपका कंटिन्यूस लर्निंग का अपॉर्चुनिटी आपके लिए और आपके जो नीचे लोग हैं एज चिल्ड्रन। टीचर का भी यही काम था। आप अगर देखें तो सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथ होते थे, उन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे काम सारे सहाबा से नहीं कराते थे, बड़े स्पेसिफिक रोल्स उनको देते थे। खालिद बिन वलीद को उन्होंने बिल्डिंग का काम नहीं दिया, रीबिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं दिया। उन्हें कहा भी आप लीडर हैं, आप लीडर ही रहेंगे। आप नॉन मुस्लिम जब थे तब भी जीतते थे हमारे खिलाफ, आप मुस्लिम हो गए हैं, आप जीतेंगे दूसरों के खिलाफ हमारे साथ। तो वो कमांडर ही होता है, उसका उनके साथ अल्लाह ताला ने गिफ्ट दिया हुआ था उनको, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिकग्नाइज किया। वरना वो कहते हैं यार तुम तो हमारे कितने सारे लोग मारे हैं, तो एक तो तुम्हें मैं लीडरशिप का रोल दूंगा ही नहीं, ऐसे भी हो सकता। तो टीचर्स जो होते हैं उनका भी यही काम है। टीचर्स ने अगर बच्चों के अंदर टैलेंट पिक नहीं किया तो टीचर ने अपना काम सही नहीं किया। पढ़ाना इज़ नॉट द पॉइंट, पढ़ाना कौन सा मुश्किल काम है आजकल। तो मेरा भी ख्याल कि पढ़ाने की कुछ ज़रूरत है। अब आप लोगों ने चैट जीपीटी देखा ही होगा, क्या क्या नहीं कर सकता चैट जीपीटी। अब हर लैंग्वेज में हर पीस ऑफ नॉलेज अवेलेबल है। अगर मौका मिला तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगा। इस वक्त इंटरनेट मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ तो स्लो ना हो, लेकिन अनबिलीवेबल है। मैं बच्चे के साथ बैठा हुआ था अपने, अब 5 बच्चे होने से मुझे बहुत लर्निंग मिली कि मैं उनकी क्या करियर पाथ डिसाइड करूं। अब मैं खुद टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, बिजनेस साइड का हूँ। अब मैं अब थोड़ा सा आपको एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव्स का भी बताता हूँ। मेरी 4-5 कंपनीज है, ठीक है। एक है डिजिटल पैथोलॉजी यानी डिजिटल हेल्थ केयर यूजिंग एआई।
उस पर हमने ह्यूज सैम्पल्स के साथ पाकिस्तान का फर्स्ट डिजिटल पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक सिस्टम बनाया है, जिसमें पीएचडी प्रोग्राम्स भी हैं, उसके अंदर डायग्नोस्टिक लैब्स के पूरे पोर्टल्स भी हैं, और उसमें उसका लर्निंग मॉडल्स का पूरा मैकेनिज्म भी है। और शौकत खान और इस तरह के बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ हमने बड़ी बड़ी पब्लिकेशंस भी कर दी हैं पिछले 5-6 साल में। हेड, नेक एंड कोलन कैंसर, 4 कैंसर्स पे हम काम कर चुके हैं। दुनिया में ये चीज़ बहुत कॉमन है, इसको सॉल्व करना पाकिस्तान में ये चीज़ सॉल्व नहीं हुई, हम वी आर द ओनली वंस। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए, जो पर्पस ड्रिवन बिजनेस का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मैं कह रहा था ना, जो आपका जो रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस है, जो पोटेंशियल है, जो पैशन है, वो सब कुछ टाई होता है पर्पस के साथ। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, लेकिन पर्पस जो है उसको अगर समराइज़ करें तो एक सिर्फ अल्टीमेट पर्पस सिर्फ एक है हम सबका। हमें किसी को भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पर्पस क्या है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बता दिया पर्पस क्या है। एक कुरान की आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा लियअबुदून इल्ला लियअबुदून, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने नहीं बनाया इंसान और जिन को अदर देन बी आवर, बस यहीं पे गलती कर गए, ट्रांसलेशन ने मार दिया। वर्शिपर जो इल्ला लियअबुदून था ना, एक्सेप्ट अब्द, अब्द की ट्रांसलेशन नहीं हो सकती। इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन करते हैं वर्शिपर बन जाता है, उर्दू में कहते हैं इबादत। नहीं, इबादत नहीं, इबादत के लिए तो फरिश्ते बनाए थे, आपने कह दिया नहीं हम तो इंसान भी है, तो फिर पर्पस क्या था इंसान का, अगर हमने भी खाली इबादत करनी थी। तो उसको जो अच्छे स्कॉलर्स हैं उन्होंने ट्रांसलेशन में उर्दू में कहा है बंदगी, विच इज़ क्लोजर, इंग्लिश में स्लेवरी, कि हम अल्लाह ताला के स्लेव बनाए गए हैं। तो पर्पस है कि नथिंग बट बीइंग अ स्लेव ऑफ अल्लाह। और इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, थोड़ा सा साइड नोट पे, कि एक बेगम अपने शौहर से कहती है कि तुम जाओ, स्कूल आ रहे हो ऑफिस से वापस, आते हुए पकौड़े लेते आना। और ये मेरे मेंटर मुझे कहानी सुनाते हैं इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। कहते हैं जी आते हुए पकौड़े लेते आना। वो जाता है दुकान पे, कहते हैं वाह वाह ज़बरदस्त जी, कचौरियाँ भी दे दो, समोसे भी दे दो, सब कुछ ले आओ, आज तो मेरी बेगम ने पकौड़े मंगवाए हैं, मैं ले लेता हूँ। घर पहुँचता है, टेबल सेट कर देता है, बेगम आके देखती है, कहती पकौड़े किधर हैं, वो भूल जाता है। अब क्या बेगम खुश होगी तो लड़ेगी, मैंने पकौड़े मंगवाए थे। अब बाकी एक्स्ट्रा जो चीज़ ले आए अपनी मर्जी से, लेकिन वो नहीं लाया जो मांगा था। दूसरे दिन दोबारा ऐसे ही होता है, वो फिर कहती है कि आज तुमने पकौड़े लाने हैं, लेकिन पकौड़ों के अलावा कुछ नहीं लाना, नथिंग एक्सेप्ट पकौड़ास, राइट, इल्ला ली पकौड़ा, ठीक है। तो वो जाता है, कहता है आज गलती नहीं करनी। आज मैं गया, फिर दुकान पे गया, कहता है आज पकौड़े, फिर दिखता है कि यार कल बड़े मज़े के समोसे भी थे और कचौरियाँ मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, चलो उसने कहा पकौड़े लाना, वो तो मैं ज़रूर लूँगा, लेकिन आज मैं फिर दोबारा अपना सामान ले जाता हूँ। फिर जाता है, जाके टेबल सेट करता है, सामने पकौड़े रखता है, पीछे बाकी सारा सामान। बेगम आती है और देखती है, और फिर क्या कहेगी, क्या खुश होगी? बेगम ने कहा था नथिंग एक्सेप्ट पकौड़ास, और आप फिर एक्स्ट्रा कुछ लिया है। तो ये लाइफ बिल्कुल ऐसी ही है हमारी, अल्लाह ताला के ऑर्डर्स, हमारा पर्पस, ये सब कुछ का ये समरी है। अल्लाह ने जिस चीज़ का ऑर्डर दे दिया है वो हमने करना ही करना है, और अल्लाह ताला ने कुछ करने का नहीं कहा तो हमने नहीं करना, ये दोनों फ़र्ज़ है। आपको फ़राइज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर प्रायोरिटी नहीं हो सकती। आपको पर्पस पता है, अल्टीमेट पर्पस इज़ बीइंग अ स्लेव ऑफ अल्लाह एंड नथिंग एक्सेप्ट बीइंग अ स्लेव ऑफ अल्लाह। ये जो इल्ला लियअबुदून है ना, एक्सेप्ट, ये बिल्कुल ऐसी है कि पकौड़े मांगे, उसके अलावा कुछ नहीं लाना। अगर आप फ़राइज़ अल्लाह के पूरे कर रहे हैं और फिर अपनी मर्जी के भी साथ काम कर रहे हैं और शायद समझ रहे हैं कि अल्लाह खुश होगा, नहीं, जो ऑर्डर दिया है उतना। और उसकी एग्जांपल वही है कि आप नवाफिल करने शुरू कर दें, सोशल वर्क करना शुरू कर दें, बाकी अच्छे अच्छे काम करने शुरू कर दें, लेकिन नमाज ना पढ़े, ये नहीं हो सकता। प्रायोरिटी ठीक ही रखनी पड़ेगी। तो कमिंग बैक टू आपके करियर की चॉइसेस और प्रायोरिटीज़, टर्बुलेंट टाइम्स में अगर आपने सर्वाइव करना है तो आपका अलाइनमेंट विद योर अल्टीमेट पर्पस प्लेज अ की रोल। कंटिन्यूस लर्निंग इन परसूट ऑफ दैट पर्पस, वो भी ज़रूरी है, लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट होना इज़ क्रिटिकल। आपके केस में प्रेशर्स हैं, बाकी आपको पता है इकॉनमी के हालात, मुल्क के हालात, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, ग्लोबल रिसेशन, हर तरह के मसले चल रहे हैं, और ये अभी और बढ़ रहे हैं। अभी कोई देयर इज़ नो रे ऑफ होप राइट नाउ अदर देन अल्लाह ने जो कहा है कि सक्सेस होगी मुसलमानों की, राइट नाउ तो कोई और हालात नहीं नज़र आ रहे। तो आप लोगों ने अगर करियर में मूव करना है, क्योंकि अब नीड होगी कि
दोनों मियाँ और बीवी को काम करना पड़ेगा फॉर टाइम बीइंग, ताकि घर चल सके। महंगाई इतनी होगी है, बिजली के बिल से ही काम खत्म हो जाएगा, लोगों की पूरी तनख्वाह तो उसमें निकल जाएगी। तो आपको अगर ये चीज़ फिक्स करनी है तो आपने वो काम करना है ना कि मिनिमल इम्पैक्ट से हाईएस्ट वैल्यू क्रिएट करें। वरना क्या है, आप दीवार को धक्के देते रहें, जोर लगा रहे हैं, थक तो जाएंगे आप, काम होगा नहीं, क्या होगा दीवार को धक्के लगाने से। तो आपका एम ये होना चाहिए, जो लर्न करें इट हैज़ टू बी ऑफ हाईएस्ट वैल्यू। प्रायोरिटाइजेशन किस पे होगी कि आप देखेंगे कि इस वक्त हाईएस्ट वैल्यू पे क्या चल रहा है, और उसकी लर्निंग के लिए आपको माइंड को तैयार होना ज़रूरी है। यानी फ्यूचर प्रूफिंग योर करियर एंड फ्यूचर प्रूफिंग योर लाइफ इज ऑल डिपेंडेंट ऑन आपकी एबिलिटी टू सेल्फ ऑर्गेनाइज एंड लर्न। आपको जो कुछ भी मिले आपने लर्न करना पड़ेगा, वट एवर इज नीडेड। आप फार्मासिस्ट बन रहे हैं, बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप डिफरेंशिएट, जैसे मैंने पहले कहा, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अपने आप को? समथिंग हैज़ टू बी देयर। आपकी कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है, आप कहें जी कि ठीक है हमें, जैसे यूथ हो रही है राइट नाउ, यूथ जा रही है छोड़ छोड़ के, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे इनकम से सर्वाइवल नहीं है, तो जाना पड़ेगा, मिडिल ईस्ट चले जाएँ, यूरोप चले जाएँ, जहाँ भी जाना है। उस माइग्रेशन में सबसे बड़ी नीड क्या है? लैंग्वेज बैरियर, राइट? लैंग्वेज बैरियर को एड्रेस करना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट जाना है तो अरबिक आनी चाहिए। जिसको अरबिक आता है वो इमीडिएटली कहाँ से कहाँ चला जाता है। स्पोकन अरबिक की भी बात हो रही है, कुरान अरबिक तो वैसे ही हमारे पास ज़रूरी है। वेस्टर्न वर्ल्ड में जा रहे हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी, स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, रिटन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उस स्किल को आप अंडरमाइन ना करें, है तो छोटी सी चीज़, लेकिन उसको डेली कर लें। आप देखें सोशल मीडिया पे लोग कितना टाइम लगाते हैं। आप अपना एवरेज लगा लें, आपके फ़ोन्स के अंदर सारा मॉनिटरिंग हो रही होती है, या नहीं है तो ऐप्स इंस्टॉल कर लें जो कि आपको पूरा समरी देती हैं कि आज इन 24 घंटों में मैंने कितना सोशल मीडिया यूज़ किया, कितना टीवी देखा, कितनी यूजलेस कॉन्वर्सेशंस की, उस सब का वो समरी आ रही होती है। ठीक हो गया? कितना टाइम व्हाट्सएप पे लगाया और टिकटॉक पे जो सारे जो यूजलेस चीज़ें चल रही हैं, उसको आप अगर मेजर करें और सिर्फ इतना कह दें कि यार मैंने इसको हाफ करना है और हाफ ऑफ द टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ करना है। अगर आप प्लान नहीं करेंगे प्रोडक्टिवली यूज़ करने का तो वो टाइम ज़ाया हो जाएगा। टाइम बचाना मकसद नहीं है, टाइम को अच्छी टाइम जगह पे लगाना, चैनलाइज करना ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ को समझें कि आपने अपनी लाइफ का गोल क्या बनाना है। पहले अल्टीमेट पर्पस जोड़ा, उसके साथ अपना पैशन ढूंढने की कोशिश की। अगर आपको अपना समझ नहीं आया अभी तक पैशन, तो अपने टीचर से पूछें, अपने पेरेंट्स से पूछें कि मेरे बचपन से क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या चीज़ है मेरे अंदर, मेरी पर्सनैलिटी में, जो कि आपको लगता है कि यूनिक है। ठीक है, मैं बचपन में जब खेलता था तो बहुत शौक से क्या खेलता था, पढ़ता था तो क्या पढ़ता था, इस तरह करके उनसे बात करें, अपने मेंटर से समझने की कोशिश करें कि वो पैशन क्या है। आपको खुद भी थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा आस्ते आस्ते। कंटिन्यूस लर्निंग आपका सबसे बड़ा टूल है। और इमोशन मैनेजमेंट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप अगर अच्छे इमोशन मैनेजमेंट करेंगी तो आपकी कंटिन्यूस लर्निंग साथ साथ चलेगी। अब इसको कंक्लूड करेंगे इस पूरी कॉन्वर्सेशन को, तो क्या की पॉइंट्स है आपके पास कि आप जो भी लर्न कर रही हैं, आप इस वक्त आपकी जो करियर है वो आपका एक वो शिप है जो कि स्टॉर्म में फंसा हुआ है। आपको डायरेक्शन नहीं समझ आ रही कि क्या करना है, लेकिन एक मैप है, रफ सा आइडिया है कि उस तरफ जाना चाहिए। तो आपको नेविगेशन के लिए तैयार रहना है कि मुझे आज मैं फार्मासिस्ट बन रहा हूँ, साथ मुझे अगर टेक्नोलॉजी में भी कुछ सीखना पड़ेगा तो सीखना है, अगर मुझे लैंग्वेज सीखनी है तो सीखनी है। सिंपलेस्ट टूल उसका है, ऐप इंस्टॉल कर लें, डियोलिंगो, DUOLINGO, फ्री ऐप है। उस पर आप अरबिक सीखनी शुरू कर दें, मिडल ईस्ट की तैयारी कर लें उधर से, और जितनी जिस मुल्क में भी जाना है उसकी लैंग्वेज सीख लें। टर्किश सीख लें, अगर आप टर्की बहुत अच्छा मार्केट है। इन दोनों के साथ आप डिफरेंशिएटर हो गया आपके पास। ठीक है, लर्निंग को यूटिलाइज करें। आप सोशल मीडिया से रिड्यूस करें, पहले तो मेजर करें कितना टाइम लगा रहे हैं सोशल मीडिया यूजलेस चीज़ों पे, उसको रिड्यूस करें, हाफ पे रखें, और जो टाइम बचे उसको लर्निंग पे लगाएं। और लर्निंग से तो कभी नहीं हटना, सारी ज़िंदगी चलेगी, लेकिन हाईएस्ट वैल्यू की लर्निंग पे फोकस रखना है। जहाँ पे भी इमोशनल चैलेंजेस आएँ, जहाँ पे भी आपको इश्यूज आ रहे हैं इन दिस सोशल सर्कल, सर्वाइविंग और थ्राइविंग, आपको अपने मेंटर्स के साथ कनेक्ट करना है। अगर आपका मेंटर नहीं है तो प्लीज़ गेट अ मेंटर। आपकी लेडीज़ के लिए आपकी होंगी, पता होगा आपकी वो आंटी जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होंगी, बहुत ज़्यादा अच्छी गाइडेंस दे सकती हैं, स्पेशली रिलीजियसली एज वेल। अगर आपके पास मेंटर्स नहीं है, बंदों के पास भी, तो प्लीज़ अपने मेंटर फ़ौरन चूज़ करें, ढूंढें, उनके साथ टाइम लगाएं, उनको अपने कॉन्टेक्स्ट में समझाएं, क्योंकि जो यूट्यूब पे आपको गाइडेंस मिल रही है दैट्स नॉट इनफ। आपके कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पे एडवाइस मिलेगी जो कि आपका अच्छा मेंटर देगा, जिसको पहले ज़माने में शेख भी कहते थे। वो शेख क्या करता था, आपकी कॉन्टेक्स्ट में रिलीजियस नॉलेज समझता था और आपको एडवाइस देता था कि आप लाइफ में क्या चॉइसेस लें।
मेंटर्स का काम ये है कि आपको करियर गाइडेंस भी दें, आपके कॉन्टेक्स्ट में आप चीज़ें फिक्स करें और आपके कॉन्टेक्चुअल प्रॉब्लम्स की एड्रेस करने का बताएं। आपकी लाइफ की अच्छी हैबिट्स डेवलप होंगी और आप उस सारे प्रॉब्लम को इंशाल्लाह अच्छे तरीके से नेविगेट कर सकेंगे। करियर प्लानिंग इन टर्बुलेंट टाइम्स, पॉइंट ये है कि प्लान तो कोई बन नहीं सकता इस वक्त, सिर्फ ये है कि बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी विद द कंटिन्यूस लर्निंग एंड इमोशनल मैनेजमेंट। थैंक यू। कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप पूछ लीजिए।